नमस्कार। जम्मू संवाद धरातल पर देखते हैं तो लगातार ये कहती आ रही है कि जनाब हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है, जब तक बिजनेस रूल्स जो हैं वो तय नहीं होंगे तब तक हमें पूरी तरह से फ्रीडम नहीं मिलेगी, और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा ये काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब जला साहब का पिछले दिनों जो निजी एक यूट्यूब चैनल था इनका, कपिल सिब्बल जी का, वहां पर वो उन्होंने जिस तरह से अपने दिल की बात कही कि एक जमाना था जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था तो ये ऑफिसर जो हैं वो काम करने के 100 तरीके बताते थे, यानी कि कोई भी मसला हो तो उसे सॉल्व करने के 100 तरीके बताते थे, 10 तरीके जितने भी हैं। लेकिन अब इन्हें कोई काम करे तो ये बहाने बनाते हैं। यानी कि उमर अब्दुल्ला साहब ये मान चुके हैं कि उनसे ज्यादा पावरफुल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब आप इन्हीं का बयान देख लीजिए, किस तरह से डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो अगर आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है, लोगों ने आपको चुना है, आपको इतना बड़ा ओहदा मिला है, तो आप फिर इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि लोगों ने जब आपको चुना, जब आपने चुनाव लड़े, आपको तो पता था कि हमारे पास इतनी सीमित पावर्स हैं, हमारे पास यही सब कुछ है और इसी दायरे में रहकर हमें काम करना है। लेकिन तब चुनाव लड़ने का बड़ा शौक था और चुनाव जीत भी गए, बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सावधान हो जाएं। अब वैसा नहीं चलेगा, हर ऑफिसर को जो है वो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। पुराने दिन लड़के जितनी आपने मौज मस्ती करनी थी कर ली, और अब यही नेता जो हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी बेबसी बता रहे हैं, लाचारी दिखा रहे हैं, जबकि सब कुछ इनके पास है, सिर्फ एक होम नहीं है इनके पास, ठीक है, और जो सिविल मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती है वो इनके पास नहीं है। बाकी सब कुछ, बिजली महकमा इनके पास, रेवेन्यू महकमा इनके पास, पानी का इनके पास, स्कूल का इनके पास, टूरिज्म इनके पास, जितने भी हैं डिपार्टमेंट सब इनके पास, आईटी इंडस्ट्री सब है इनके पास। लेकिन बस बहाना यही है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर काम करने नहीं दिया जा रहा है तो नैतिकता के आधार पर फिर दे दीजिए आप इस्तीफा, आ जाइए लोगों के बीच में, बैठ जाइए लोगों के साथ धरने पर कि देखिए ये सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। बन जाइए दूसरा केजरीवाल दिल्ली का। याद है ना जब अरविंद केजरीवाल ने पहली सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, और पानी को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा वहां पर बना था, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वो अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए थे धरने पर कि देखिए मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो बैठ जाइए आप, आ जाइए फिर यहां पर। ट्रांसफर आप कर रहे हैं, उसका अधिकार आपके पास है। एक एक ऑफिसर्स को 3-3, 4-4 ओहदे आप दे रहे हैं, एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, उसका आपके पास है। लेकिन लोगों के मसले हल नहीं करने आपने, बस बहाना। बिजली की इतनी ज्यादा यहां पर दिक्कत है, इतनी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन आप बिजली पर बोल ही नहीं। इतनी कटौती हो रही है। तब तो उमर साहब ने कहा था कि हाँ जी जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तब तक पूरी बिजली। तो स्मार्ट मीटर तो मुझे लगता है कि 80% तो लग गए होंगे, 70 ही लगा लो, तो 70% तो बिजली दे दो। ये तो आपके अख्तियार में है कि नहीं है? बिजली का बिल लोगों का इतना ज्यादा आ रहा है, तब आपने कहा था कि मैं ये करूंगा, हम वो करेंगे, लटन फटन टिंगना मिंगना जो है सब आपने करना था। लेकिन अब आपसे बोला नहीं जा रहा। खट्टर साहब आए यहां पर, अपनी ही एक नया एक बयान देकर चले गए कि पूरे देश में जितनी अच्छी व्यवस्था बिजली की जम्मू कश्मीर में है इतनी है ही नहीं किसी की। और आप ही के सामने कहा, मुख्यमंत्री साहब उस समय उनके साथ थे उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी खामोश रहे। वो खामोशी इसलिए है कि भाई साहब कुछ बोलूंगा क्या मालूम दिल्ली वाले कुछ कर ना दें, क्योंकि अक्सर अपोजिशन जो है वो लगातार उमर सरकार पर ये हमला करती आ रही है, निशाना साधती रही है कि
ये दिल्ली के आगे झुक गए हैं, क्योंकि कई केसेस जो हैं जांच के, खासकर जेकेसीए, वो कहीं खुल ना जाए, ये तंज उन पर कसे जाते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है। और आपके सामने केंद्रीय मंत्री इतना कोरा झूठ बोल के चले गए, कोरा झूठ, सफेद झूठ, और उस झूठ को आपने अपनी खामोशी से और ज्यादा पुख्ता कर दिया कि हां, ये झूठ जो है वो दिल्ली वालों का है, लेकिन यहां पर लोगों, जो जनता है, वो झूठ बोल रही है कि हां, बिजली नहीं मिल रही, क्योंकि मंत्री साहब कह के गए हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बिजली को लेकर, जम्मू कश्मीर में पूरे देश की बात की जाए। माइनिंग देख लीजिए आप, कितना ढिंडोरा पीट रहे थे डिप्टी सीएम साहब, माइनिंग जो है इलीगल हो रही है, लोग लूट रहे हैं जी, बाहर के ठेकेदार, बाहर का माफिया, रेत माफिया, लटर माफिया, डिमकेड़ा माफिया, सब माफिया ही माफिया नजर आ रहे थे। और लोगों को महंगा माल मिल रहा है जी, लोगों की जेब खाली की जा रही है, डाका डाला जा रहा है। और आज क्या हो रहा है? सब कुछ वही व्यवस्था। ये तो आपके इख्तियार में है कि नहीं है? ले आइए ना, रेट कम लाइए, रेत, बजरी, जो मूल सुविधाएं होती है लोगों के लिए, ये मकान बनाने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत पड़ती है, लाइए ना यहां पर, सस्ता कीजिए, रेट में कमी। लेकिन वो नहीं करेंगे। हां, ये है कि बस कैमरा क्लिक हुआ नहीं, पत्रकार पहुंचे नहीं, तो दे दरादर भाषण, दे दरादर भाषण, भाषण भाषण, बस यही भाषण चलता रहेगा कि हां, हम ये करें, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो नहीं काम करने दिया जा रहा तो लिख के दीजिए, आइए जनता के बीच में, जनता को बताइए कि देखिए, आपने हमें चुना था, लेकिन शायद एलजी साहब को ये चुनी हुई सरकार या केंद्र को ये चुनी हुई सरकार पसंद नहीं आ रही, इसलिए आपके मसले हल नहीं हो रही, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन नहीं, ट्रांसफर साहब कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, मुश्किलें हैं, जो मसले हैं, उसको हल नहीं कर रहे। अपोजिशन का तो काम ही है आपके काम में अड़ंगा डालना। अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार आपको काम नहीं करने दे रही है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, एक बार काम करके तो देखिए। एक बार आप माइनिंग के रेट कम करिए ना। अगर कुछ बोलते हैं तो फिर पब्लिक को पता चल जाएगा कि नहीं साहब, उमर सरकार बिल्कुल सही बोल रही है। देखिए, एनसी सरकार ने हमारे लिए माल सस्ता किया, रेट घटाए, लेकिन ये नहीं है। आइए, बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए, उनको कम कीजिए। अगर आपके एलजी प्रशासन उसको नहीं मानता है तो आप आइए, लोगों को बताइए। स्कूल का हाल देख लीजिए आप, रिजल्ट जो आया अभी आपके सामने आया, किस तरह से सरकारी स्कूलों का जो आलम है क्या है, किस तरह से रिजल्ट आया, बच्चे पास ही नहीं हो रहे। और सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई जवाबदेही नहीं है टीचर्स की। ये तो आपके हाथ में है या नहीं है? लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाना, पाइपों की मरम्मत करना, नई पाइपें लगाना, ये आपके हाथ में है कि नहीं? बस ये है कि जल, वो क्या, कौन सा जल शक्ति मिशन जो है जी, उसमें घोटाला हो गया। उसमें घोटाला जी, कितने हजार करोड़ का घोटाला। अगर उस पर घोटाला है तो आप एक इंक्वायरी बिठाइए ना। बस मेंबरों की टीम बना दी है, वो गठित, जो वहां पे विधानसभा में एक टीम गठित कर दी गई, वो आपको बताएगी। तो ये जो चल रहा है बिजनेस रूल्स, या फिर एक हम डोगरी में कह सकते हैं कि रोंदू, वो रोने वाली शक्ल लेकर आ जाते हैं सबके सब, जी ये हो गया, वो हो गया, काम नहीं करने दिया, छोटे बच्चों की तरह। और मैडम जी मेरी पेंसिल ले ली, मैडम पूछती है कि हाँ जी होमवर्क क्यों नहीं किया, मैडम जी मेरी पेंसिल इसने छीन ली थी क्लासरूम में, देखिए रबड़ मेरा छीन लिया। बस ये शिकायतें रह गई हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या किया, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करें, कौन से अपने ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो आपने चिन्हित कर दिए कि यहां पर हाँ जी ये सब कुछ चल रहा है। और अब तो अशोक ओली, जो भारतीय जनता पार्टी
के संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ एक बहाना है, काम नहीं करना है। और क्या नहीं है उमर सरकार के पास, कौन सी पावर नहीं है? आप एक बार अधिकारियों को ऑर्डर तो दीजिए, फाइल तो पहुंचाइए उनके पास, आइए। लेकिन ना, बस ये है, साइकिल चला लिया, वो देखिए मीडिया देख लिया तो फटाफट बयानबाजी शुरू हो गई। मंत्रियों के पास सब कुछ है, अगर नहीं होता तो आप लोग मंत्री नहीं बनते, आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। दिल्ली सरकार, बेशक दिल्ली सरकार हारी, लेकिन आप लोग ही अरविंद केजरीवाल के मॉडल को कितना पसंद करते थे कि नहीं करते थे? तो उनके पास कौन सी ऐसी असीम शक्ति थी या वो राज्य बन गया था? स्कूल, हॉस्पिटल, आप अपने हॉस्पिटल को देख लीजिए, जितने मेडिकल कॉलेज है, क्या हालत है इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में, उसने तो ये बोलना ही है कि हाँ जी हमने इनको अख्तियार दिए हुए, इनके पास सारी पावर्स है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। आप तो साबित कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्ष की यहां पर विपक्षी पार्टी है, वो भी बस खामोशी उसने अख्तियार की है। कैमरे के सामने फटाफट बोल देते हैं जी हाँ जी उमर सरकार के पास सारे पावर्स है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। अगर वो काम नहीं कर रही है, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, तो आपने लोगों की उम्मीदों को, लोगों के जो मसाइल से उनको हल करने के लिए सरकार के खिलाफ कौन सा प्रदर्शन कर लिया? कौन सा आप यहां पर धरने पर बैठ गए? लेकिन आपका भी एक मजबूरी है, क्योंकि अगर आप इस सरकार के खिलाफ बैठते हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप एलजी साहब के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली से फटकार ना पड़े, ऑपोजिशन का जो रोल है वो आप नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ आप कहां पे निभा रहे हैं? आप यहां पे निभा रहे हैं मीडिया के आगे, और धरातल पर आप शून्य, आपकी जो कार्यशैली है, काम करने का तरीका, या फिर जो भी ये जो काम कर रहे हैं वो शून्य कर रहे हैं। शराब माफिया, ये माफिया, वो माफिया, इतना माफिया कि ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान का सारा माफिया जम्मू कश्मीर में बस गया है। और जब आपको सरकार मिली, इस माफिया को आपने भगाने के लिए कोई रणनीति नहीं इख्तियार की, जबकि पावर्स हैं आपके पास। फिलहाल देखना यह है कि ये जो रो रहे हैं, पावर्स नहीं है, बिजनेस रूल यहां पर नहीं आ रहे हैं, या अपने डिप्टी सीएम साहब, क्या नाम है, सुरेंद्र चौधरी जी, कौन सा ऐसा फैसला लेते हैं, स्टेप लेते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर ये लोग खरा उतरे? बाकी सब कुछ इनके पास है। जब ट्रांसफर करने के लिए इनके पास पेन है, टाइपराइटर भी है, फटाफट भेज देते हैं, यहाँ जी फलां ऑफिसर की फलां जगह कर दी हमने ट्रांसफर। तो फिर लोगों के मसले हल करने के लिए आपके पास क्यों नहीं है कलम की ताकत या फाइल पर सिग्नेचर करने के लिए? फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन देखना यह है कि कब तक जनता जो है इन दो सरकारों में पिसती रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।